जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग सीखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2025। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल बताऊंगा और लास्ट में आपको इसका रिवाइज भी करवाऊंगा। और जो मैंने पिछले दिन पढ़ाया दोस्तों, उसका भी मैं रिवाइज करवाऊंगा। तो लास्ट में आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और देखिए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित छठे विश्व विश्वटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में आयोजित छठे विश्वटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन सी, थाईलैंड में, जहाँ की राजधानी बैंकॉक है। यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, सेठा थावी सीन है। यहाँ की जो मुद्रा है भाई, वो थाई बात है। और ये जो है मेरे भाई, कहाँ गया बिम्स्टेक, ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, मुख्य बातें। इससे मेरे भाई, इसका जो पूरा नाम है वो है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसका स्थापना दोस्तों 6 जून 1997 को हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ है। इनके जो सदस्य हैं वो 7 देश हैं। कितने हैं दोस्तों? 7 देश। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। कितने देश हैं? तो 7 देश। अगर क्वेश्चन आएगा बिम्स्टेक के सदस्य कितने देश हैं, तो 7 देश। कौन कौन है तो आपको बता देना है। और इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। ये हो गया बिम्स्टेक की मुख्य जानकारी। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इसका सही जवाब है मेरे भाई पूनम गुप्ता का। पूनम गुप्ता को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जो इसका जो गवर्नर है वो तो डिप्टी गवर्नर हो गई, और जो इनका वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजनों का निर्माण कर अमेरिका और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है? इसका सही जवाब है 1681 रेल इंजन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कितने प्रतिशत रियायती रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? अमेरिका जो है दोस्तों, यहाँ के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत पर कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26% की। आप लोग इसे याद रखिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। और एक डिप्टी गवर्नर जो मैंने आपको बताया था आरबीआई के, वो भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने लाख से अधिक इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों को सब्सिडी दी? 2024-25 में दोस्तों भारत ने कितने लाख से अधिक इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों को सब्सिडी दी है? तो 10 लाख। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप की शुरुआत हुई है? हाल ही में दोस्तों कहाँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन
विश्व कप की शुरुआत हुई है? इसका सही जवाब है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? अनुसूचित जाति के लिए क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन सी 728 इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के औरंगजेबपुर जगह का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के औरंगजेबपुर जगह का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया है? इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन बी उत्तराखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड, जहां दोस्तों औरंगजेबपुर एक जगह था, उसका नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया है। तो ये कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4,991 गांव को। आगे देखेंगे। हाल ही में सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला कहाँ की बनी है? तो अफ्रीकी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है, लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निखिल संघल को। ऑप्शन ए निखिल संघल को। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों को कौन सी वर्षगांठ मनाई है? भारत और चीन ने दोस्तों अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इधर 2025 में तो 75। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन ए गुरुग्राम। क्या पूछ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुरुग्राम में। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये झारखंड के बारे में पूछ रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों? तो झारखंड ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग देखेंगे झारखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे यहाँ की राजधानी जो है वो रांची है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो संतोष कुमार गंगवार हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे भाई क्या पूछ रहा है? हाल ही में
किस राज्य ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है? शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत किस राज्य ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो नारा चंद्रबाबू नायडू हैं। यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो सैयद अब्दुल नजीर हैं। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो सैयद अब्दुल नजीर हैं। और जो उत्तराखंड के उत्तराखंड नहीं, आंध्र प्रदेश के जो राजधानी है वो अमरावती है। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर हैं। आगे दोस्तों हम लोग रिवीजन की ओर चलेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा पिछले दिन की, जो मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसे छाट कर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें याद करा दी जाएगी। क्या कह रहा है दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 582 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है, इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। हाल ही में भारत में 4 से 5% तक टोल टैक्स में वृद्धि हुई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत GI टैग का दर्जा मिला है। तो ब्लॉक प्रिंट जो है दोस्तों, अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत GI टैग का दर्जा मिला है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का अनावरण किए हैं। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा। हाल ही में दोस्तों झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के कानपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है। आगे देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। हाल ही में तेलंगाना ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली में सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया। अगर हमारा क्वेश्चन करेगा दोस्तों कि सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। अगर क्वेश्चन कर दे दोस्तों, आप लोग इसे भी पॉइंट कर लीजिएगा कि भागीरथ ऐप का लॉन्च किस सरकार ने किया है और क्यों किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने किया है दोस्तों, और जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत किया है। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नवसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण चेन्नई में आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं। आपको मजा आ रहा है ना? बस ऐसे ही ध्यान से बैठे रहिए और सुनते रहिए मेरी बातों को। आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। आप जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे मेरे भाई, आप फट से उसका जवाब दीजिएगा। आगे देखते हैं। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के GDP में लगभग 2% का योगदान है। हाल ही में दोस्तों IIT कानपुर ने टेक्निकल फेस्टिवल टेककृत 2025 का आयोजन किया है।
हाल ही में ग्रीस में भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 आयोजित हुआ है। इनियोकॉस क्या है दोस्तों? ये भारतीय वायुसेना जो ग्रीस में इसका जो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास हो रहा है, इसी का नाम है इनियोकॉस 2025। तो ये वहां इसका आयोजन हुआ है, तो ग्रीस में, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्रीस में दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। हमारा क्वेश्चन करेगा दोस्तों कि 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आरबीआई ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति का बैठक आयोजित की है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। और अगला अगर प्रश्न करें, आरबीआई ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति का बैठक आयोजित किया है। हाँ, तो दोस्तों सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति का बैठक का आयोजित किया है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप शायद मेरा 1 अप्रैल का वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे आईएनएस सावित्री और आईएनएस जो था घड़ियाल, ये सब के द्वारा वहां बहुत सारी मदद भेजी गई है। क्योंकि जो म्यांमार है दोस्तों, यहाँ बहुत ही तीव्रता से, मतलब 7.7 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसके कारण बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। तो भारत सरकार ने एक मानवीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, जिसके तहत वहां जो उसके जो भूकंप के प्रभाव से जो लोग, मतलब कि जिनको तकलीफ हुआ है, और वहाँ जो कुछ कुछ सामान की जरूरत पड़ रही थी, जैसे खाने पीने की चीज, मेडिकल की चीज और जनरेटर वगैरह, एनडीआरएफ की टीम, ये सब भारत सरकार ने वहाँ ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजा है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नई दिल्ली में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में दोस्तों भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत के जीडीपी में 105% की वृद्धि हुई है। इसे आप पॉइंट कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, पिछले 10 वर्षों में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका सही जवाब रहेगा 105% की वृद्धि हुई है। हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। राष्ट्रीय जीन बैंक की दिल्ली में पहली बार स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हुआ है। हाँ दोस्तों, तो चेन्नई में, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है। हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक बीजिंग में हुई है। ये क्वेश्चन आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, इसे और इसे। दोस्तों हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए तंत्र की 33वीं बैठक कहाँ हुई है? तो बीजिंग में हुई है। आगे देखते हैं हम लोग। संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने। गोई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तेलंगाना को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारत और रूस के बीच
नव सैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू किया गया है। ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो चेन्नई में। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। फ्रांस में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन हमारा पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। आगे देखते हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। पहले नंबर में कौन है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे में चीन और तीसरे में जापान और चौथे में अपना देश भारत। रोशनी नाडर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पे रहा है। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी जी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आगे देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। पारंपरिक शिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में शुरू हुआ है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पारंपरिक शिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ? तो गोवा में। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्या कहता है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया। पहले नंबर पे मेरे भाई चीन है। तो मैंने दोस्तों आपको क्या क्या करवाया? पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चन विथ आंसर के साथ कराया। तो ये पहले मैंने आपको कराया दोस्तों। दूसरे में मैंने आपको रिवाइज करवाया और तीसरे में मेरे भाई मैंने आपको हर क्वेश्चन का डिटेल बताया और उसे एक पॉइंट करवाया, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइटम को जरूर दबा लीजिएगा। इससे आप लोग ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मेरे भाई कि मैं जो भी वीडियो छोड़ूंगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। एक तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, अब आगे की बातें मैं कल बताऊंगा और मैं कल पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो में बने रहिए और मस्ती से करंट के सारे क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। तो मेरे भाई आज तो हो गया, अब कल के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ बातें आप लोग बताइए जरूर। कुछ क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप पूछिए जरूर, मैं उसे प्रयास करूंगा कि आपको बहुत आसानी तरीके से समझाऊं। तो इतना ही आज। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।